हेलो एवरीवन, दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। बाल विकास फॉर ऑल एग्ज़ाम सीरीज, जिसके ज़रिए किसी भी एग्ज़ाम में बाल विकास का जो सेक्शन आता है उसमें आपके नंबर अच्छे आएँ, उसके लिए नोट्स के साथ जो मैं लेक्चर डाल रहा हूँ उसमें आज हम पढ़ेंगे कि अभी तक मैंने 2-3 सिद्धांत बताए थे अभिप्रेरणा और अधिगम के। अभी मैं आज तुमको एक नॉर्मल डेफिनेशन से समझा दूँगा कि एक्चुअल में होते क्या हैं, ठीक है। जिससे आगे की और सिद्धांत जो मैं पढ़ाऊँगा जो कठिन है, मैस्लो का है और भी हैं, उसको समझने में तुम्हें और आराम हो जाए। पता लगा तुम लोग कंफ्यूज ही रहते हो, क्योंकि कमेंट में तुम लोग पूछते तो हो नहीं क्वेश्चंस, और ऐसा हो नहीं सकता कि इन चीज़ों को पढ़ने में कोई डाउट आता ना हो। तो मैं ही तुम लोगों को इस वीडियो के चक्कर से क्लियर कर दूंगा सब कुछ, ठीक है। अभिप्रेरणा और अधिगम में देखो, किसी काम को करने के लिए जो आंतरिक उत्तेजना होगी उसे अभिप्रेरणा कहेंगे, और वो आंतरिक उत्तेजना भले ही बाहर की चीज़ों से आ जाए, मोटिवेशन इंटरनल ही होता है। उसको पैदा करने का काम इंटरनल या एक्सटर्नल हो सकता है, समझे। मोटिवेशनल हमेशा इंटरनल ही होगा। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि अभिप्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है, कि तुम किसी काम को क्यों करना चाहते हो, तुम्हारा फ़ायदा क्या है, तुम्हारा मन क्या है, तुम्हारा टारगेट क्या है। ये क्रैच और क्रचफील्ड ने बोला, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये क्यों का प्रश्न इसलिए लिखा हुआ है कि तुमसे कोई इंटरव्यू में नॉर्मली पूछ दे या तुम्हें दिमाग में लाना हो कि अभिप्रेरणा के सवाल को कैसे अप्रोच करना है, तो ये याद रखना कि सच में एग्ज़ाम में भी अभिप्रेरणा का जो प्रश्न आएगा ना, वो क्यों का ही प्रश्न आएगा, ठीक है। अभिप्रेरणा के सोपान सुन लो अब जल्दी से। हिलगाड़ के अनुसार अभिप्रेरणा के 3 सोपान हैं। आवश्यकता, नीड, किस काम की ज़रूरत पड़ रही है, क्या चीज़ है जो चाहिए। चालक, अंतर्नोद, कंडक्टर, किस चीज़ का प्रयोग करके करना पड़ेगा। और उद्दीपन या प्रोत्साहन, किस चीज़ को देख के ये प्रोत्साहन आ रहा है। कभी कभी कंपटीशन को देख के प्रोत्साहन आ जाता है कि हमारा दोस्त देखो ये सब कर रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं, वगैरह वगैरह। इसे आवश्यकता है। जैसे कि जो ज़रूरतें पूरी करनी होती हैं, रोटी कपड़ा मकान है, तो उससे तनाव जन्म लेता है। ये तनाव मेहनत करने के लिए जो प्रेरित करता है, ये आवश्यकता है। आवश्यकता को पूरी करनी है तो तनाव पैदा होगा कि यार घर चाहिए, यार खाना भी खाना है, उसके लिए पैसा चाहिए, वगैरह वगैरह। ये तनाव ही आपको पैसा कमाने के लिए, मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा, ठीक है। ये जो तनाव है ये आवश्यकता से पैदा हुआ है, और इस तनाव को ही चालक बोल दिया जाएगा। हम किसके कारण काम कर रहे हैं, कि हमें कोई टेंशन है या स्ट्रेस है, ठीक है। और ये होता है कि जब हम उस तनाव को काम दूर करने के लिए या कुछ पाने के लिए, हमारी जो डिज़ायर हैं वो भी एक तरह से तनाव ही हैं। फिलोसॉफी में तो उनको भी बोला जाता है ना कि तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारे कष्ट का कारण है, तो तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारे तनाव का भी कारण हो जाती हैं। तो मेहनत करके तनाव तुमने दूर किया, उससे जो फल प्राप्त हुआ, कुछ चीज़ मिली, पैसा मिला, खाना मिला, जो भी मिला, वो जो चीज़ है वो एक बार जब मिल जाएगी तो उसे बार बार पाने का प्रयास तुम करोगे। बार बार पाने का प्रयास करने के कारण ही उसे उद्दीपन कह दिया जाता है, स्टिमुलेशन, ठीक है। उसे स्टिमुलाई बोला जाता है, क्योंकि वो बार बार काम करने के लिए मेहनत करता है। तो भोजन एक बार अच्छा खा लिए तो हर बार अच्छा भोजन खाने के लिए अब तुम बार बार मेहनत करने का प्रयास करोगे, ठीक है। तो ये 3 सोपान है, छोटा सा लेक्चर था ये। अब आगे के लेक्चरों में फिर से सिद्धांतों पे चले जाएंगे, ओके।